Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ sabharwal या PK sabharwal को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabharwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। बिल्कुल जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और पीके जी हमारे साथ हैं हर वेडनेसडे की तरह। पीके जी वेलकम। Thank you very much, Sonam, and very good afternoon to all our listeners. जी सोनम। हाँ जी पीके जी, स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। जी आई है जी सोनम, ये सितंबर के महीने में जबरदस्त सेल जीटी के अंदर ड्रॉप हुई है। फ्रॉम अगस्त टू सितंबर 12.1% सेल ड्रॉप हुई है। और अगर ईयरली बेसिस में ईयर ओवर ईयर देखें तो ये 7.1% है, जो कि ह्यूज है। टोटल 4,642 होम्स जो है वो उनकी ट्रांजेक्शन हुई है एज पर ट्रैब, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के हिसाब से। और दूसरी वक्त अगर हम बात करें इसकी लिस्टिंग्स की, तो लिस्टिंग्स 44.1% बढ़ी है, यानी कि सेलर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं और बेचने के लिए बायर कम है। 44.1% लिस्टिंग्स जो बढ़ गई हैं पिछले 12 महीने के अंदर अंदर जो है, अगर हम निकाल रहे हैं ईयर ओवर ईयर निकाल रहे हैं। और तीसरी बात, एक सेल हो गई, एक लिस्टिंग हो गई। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी भी 1.12 मिलियन के एवरेज में चल रहा है जीटी के अंदर। और अगर ये ईयर ओवर ईयर देखें लास्ट ईयर सितंबर 22 से सितंबर 23, तो अभी भी प्राइस 3% ऊपर है। लेकिन अगर मंथ ओवर मंथ देखें अगस्त से सितंबर, तो ये प्राइस जो है 3.4% बढ़ा है, बावजूद इसके कि बहुत सारी लिस्टिंग्स मार्केट में आ गई हैं और सेल जबरदस्त ड्रॉप हुई है, लेकिन प्राइस अभी भी ऊपर है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। देखो आगे क्या होता है। उम्मीद तो ये है कि आगे इंटरेस्ट रेट वगैरह शायद ना बढ़े, क्योंकि जीडीपी वगैरह की रिपोर्ट सब ठीक आ रही है, लेकिन यू नेवर नो आगे क्या होगा। जी और पीके साथ साथ कॉल्स भी लेंगे। प्लीज कॉल 416-593-0055। आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपने टेक्स्ट करना है तो 416-910-6000 पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और मुझे आप समझिए कहेंगे तो आई कैन कंटिन्यू व्हाट एवर आई कैन शेयर विद माय क्लाइंट्स। जी ठीक है जी। अभी ये क्वेश्चन, अभी मैसेज आया था, ये क्वेश्चन है कि अभी बहुत सारे लोगों में ये थोड़ी सी डाउट होगा कि प्राइस मार्केट नीचे चली गई है, तो अभी वो डर रहे होंगे कि घर बाय नहीं करना। बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक दिस इज गुड टाइम टू बाय। देखो सिंपल सी बात है, जब भी हमको भीड़ से हटके चलना होता है। जब प्राइस गिर रहा होता है आपको खरीदना होता है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है आपको बेचना होता है। सिंपल सी बात है। हम लोग लाइन में लग जाते हैं, बिल्डरों ने वहां पर कीमतें बढ़ाई होती हैं, हम लोग लाइन में लग जाते हैं। क्यों लाइन में लगे हैं? क्योंकि जी पता नहीं जी 100 आदमी लाइन में लगे हैं, शायद अच्छा प्राइस होगा, हम भी लाइन में पीछे लग जाते हैं। ठीक है। और बिल्डर जब देखता है कि उसने 50 घर बेचने हैं और 200 लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो वो खड़े खड़े ही कीमतें बढ़ाए थे। हमने देखा है आज से 2-3 साल पहले ये हुआ है, ये बल्कि 1.5 साल पहले भी हुआ है कि प्राइस बिल्डर ने लिखा रहा ये 8 लाख का, 10 घरों के बाद उसने कर दिया 8,20,000, 10 घर और बेचे तो उसने कर दिया 8,30,000। लोगों ने पूछा हम तो 8 लाख सुनकर आए थे, कहता जी वो 8 लाख वाले बिक गए। तो अब वो टाइम है जब बिल्डर लाइन लगा के खड़ा है। ठीक है ना। अब बिल्डर लगा के खड़ा है तो अब क्यों नहीं लेते, इसका बेनिफिट उठाओ। मेरे पास जो इन्वेस्टर्स ग्रुप है वो तैयार बैठे हुए लेने के लिए, और ले रहे हैं और ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है। तो ये इसका बैन उठाइए। और ये जो है आपका जो मेन जो इस वक्त एक ही मेरा वो एक मंत्रा है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो अगर आप साल के लिए 6 महीने के लिए ले रहे हैं मत लो, ये टाइम नहीं है लेने का। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रख रहे हैं 4-5 साल के लिए मिनिमम, तो दिस इज द राइट टाइम टू शॉप अराउंड। और ये भी लोगों का कहना जी बहुत जबरदस्त प्राइस गिर जाएगा। बड़ी अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, 2-4% ऊपर नीचे से ऊपर कोई कहानी होने वाली नहीं है। बाकी जब आप इंतजार करते हैं कि प्राइस गिरेगा तो लेंगे, बस इंतजार ही करते रहिए, फिर और क्या होगा, कब गिर के कब बढ़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सिंपल सी बात मैं हमेशा कहता हूँ, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। जैसे MCT 6 आया है तो 29 की क्लोजिंग है। अब देखिए कितनी जबरदस्त लाइन लगी, आपने देखा, आप भी वहीं थी उस वक्त। 1500 के करीब लोग थे सिनेप्लेक्स के अंदर। लोग नहीं थे, एजेंट थे। लोग तो खैर अलाउड ही नहीं थे। 1500 एजेंट थे। मैं 1000 एजेंट भी अगर मान लेता हूँ, 845 यूनिट है, एक एजेंट के से एक भी यूनिट नहीं आया। राइट। 1000 अगर एजेंट नहीं मान लो तो 800 समथिंग यूनिट्स थे। और बिल्डर ने पूरे रिलीज भी नहीं किए, बिल्डर ने रिलीज भी 50% किए, बाकी वो प्राइस बढ़ा के करेगा और रिलीज।
तो लकली जो मैंने उनसे एलोकेशन ली थी, मेरी सारी चली गई, सारी बेच दी, क्योंकि मैं और मांग रहा हूँ उनसे। अब 29 की क्लोजिंग है, 2026 तक 3 साल में आपने इंस्टॉलमेंट्स में छोटा छोटा पैसा देना है, 1250 की उसकी एवरेज है, और एक बहुत अच्छी सिटी में बैठे हो, वो कहते हैं नेबरहुड विद इन द नेबरहुड, तो वो है नेबरहुड पूरा बन रहा है। एमसीटी का बहुत बड़ा 8 बिल्डिंग है, प्लस कुछ टाउन होम बनेंगे, पार्क है बहुत बड़ा, वॉकिंग ट्रेल है, अपना स्केटिंग रिंक है, शॉप्स हैं, शॉपिंग है, बहुत कुछ है, एक अपने आप में पूरा शहर है जी। बिल्कुल। 65930055 है नंबर बातचीत करने के लिए। एंड लाइन 1। हेलो हेलो पूनम जी, थैंक यू मेरी कॉल लेने का, और आपका जी नमस्ते। तो प्रभाल जी, ये बताइए कि आपके ये एम सिटी में जो है बड़े से बड़ा यूनिट 2 बेडरूम का जो है वो फुटेज में कितने फुट का है, और क्या प्राइस होगी अगर से मतलब इंटरेस्ट बढ़ाया जाए? अगर इंटरेस्ट बढ़ाया जाए मतलब क्या, मतलब समझा नहीं? या इंटरेस्ट किया जाए खरीदने के लिए, इंटरेस्ट वो नहीं जो मॉर्गेज का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़े से बड़ा जैसे इनका एक मॉडल है जिसको कहते हैं D675, इनका मॉडल है, मुझे पसंद है, और उसके अंदर जैसे, और मैंने बहुत बेचे भी हैं वो बहुत अच्छे मॉडल। उससे नेक्स्ट मॉडल आता है इनका एक E1628, फिर एक मॉडल आता है E2628, अलग अलग मॉडल हैं। 2 बेडरूम डन के, 2 बेडरूम 3 बेडरूम का इनके पास कोई नहीं अभी, और ये लगभग 8.5 लाख 860 के ये मॉडल है। मैं कर रहा हूँ हायर फ्लोर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब आप स्टार्ट करेंगे तो ये लगभग 8,30,000 से शुरू होते हैं। पार्किंग अलग है, तो गुड इन्वेस्टमेंट्स मेरे ये मॉडल्स बहुत गए हैं। एक मॉडल जो बड़ा फेमस हुआ और जो बहुत ज्यादा गया, वो 1 बेडरूम एंड फ्लेक्स वाला, जिसको C562 कहते हैं। कुछ मॉडल थे मेरे छोटे वाले जो बड़े ज्यादा लोगों ने पसंद किए। पहली बात है, मैंने स्टूडियो और 1 बेडरूम बेचा ही नहीं, ना मैंने लिया बिल्डर से, मैंने मना ही कर दिया, क्योंकि ये सिटी है शहर। देखो, जहाँ पर 3 साल की पेमेंट करनी है और किस्तें में करनी हो, तो मैं 1 बेडरूम में क्यों जाऊँ? 1 बेडरूम और 10 के अंदर उसमें ज्यादा फर्क ही नहीं है। तो एज ए 2nd बेडरूम या एक ऑफिस यूज हो जाता है। सीधा एग्जाम्पल है C493, C494, ये मॉडल्स। सोनू जी, मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है जब कोई क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं मेरे आगे ये मॉडल कैसे आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो ये आप इतनी रिवीजन करते हो, इतना लाइक इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स नाउ। हाँ, पता नहीं कैसे आ जाता है, मुझे कुदरत की बहुत बड़ी देन है ये, कि ये अचानक कभी कभी सारे मेरी आंखों के सामने एक फिगर आ जाती है। तो ये मॉडल बड़े फेमस हुए हैं। ईवी पार्किंग जो है इनकी 70,000 की, जो रेगुलर पार्किंग 60,000 की, बहुत अच्छा इन्होंने ऑफर किया, बहुत अग्रेसिव मार्केट में आए। बल्कि दूसरे बिल्डर्स थोड़े दुखी हुए हैं इनके इस अग्रेसिवनेस को देखकर, क्योंकि उन्हें जो लॉन्च न्यूज करना था इधर उधर, तो वो अब उनको सोचना पड़ेगा कि वो आसपास अगर इसी एरिया में कोई और लॉन्च करेगा या किसी और एरिया में, उनको प्राइस सोचना पड़ेगा भाई साहब जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। हाँ जी जी। हाँ जी, पीके सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, और मैं आपको बहुत बरसों से सुनता रहता हूँ। यू हैव अ फैंटास्टिक नॉलेज एंड यू आर अ जेम इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड सर, अपना नाम बता दीजिए, मैं याद रखूंगा। मेरा नाम अजय चौहान है। जी चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। कभी बैठिए, आगे एक कप चाय पीते हैं चौहान साहब। पक्का पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच चौहान साहब, थैंक यू। ये आप ही लोगों का दिया हुआ है सर, मुझे डिकेड्स हो गए कई काम करते करते, 5 डिकेड हो गए। आप ही लोगों से सीखा हूं, जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो अपने आप ही वो अंदर सारी रील घूम जाती है दिमाग के अंदर, सारी की सारी वो तब घूमती है। सोनू जी, मैं बताऊं, मैं ट्रेनिंग में भी ये बात बताता हूँ, जब तक आप किसी चीज के अंदर तक नहीं घुसोगे और जब तक वो आपका एक चैप्टर क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट चैप्टर में कभी मत जाओ, जब तक उसको पूरा समझ ना लो। मैं अभी उस दिन कैमरा होस्ट, मैंने उनको फोन किया, ओनर को, जोसेफ फेल्डमैन, यंग बच्चा है हमारा, मेरे सौरभ की उम्र क्या है, बल्कि उसकी बच्ची भी सौरभ की बच्ची के बराबर उम्र की है, 2 साल की। मैंने कॉल किया कि मैंने जितना बनाया उतना जाके मैं देखना चाहता हूँ। हालांकि अलाउड नहीं है क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी हमने सारे बिल्डिंग कोड्स फॉलो करके, सारे हैट वगैरह पहन के, कैमरा वगैरह लेके, सब कुछ लेके मैं उनकी हर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा जाकर, जो उनकी वर्किंग एलिवेटर्स के साथ मैं हर बिल्डिंग में चढ़ा, और मैंने ऊपर जाके सारी मूवीज और ये बनाई, सारा देख लिया कि अब फलानी चीज 31 फ्लोर से कहाँ नजर आ रही है, फलानी बिल्डिंग में हमारा जो ऑफिस 4 फ्लोर का कहाँ क्या क्या नजर आ रहा है, सामने क्या क्या रुक रहा है, इस तरफ वेस्ट में क्या नजर आ रहा है, ईस्ट में क्या नजर आ रहा है, साउथ में क्या नजर आ रहा है, नॉर्थ में क्या नजर आ रहा है। ये मैं 3 बार, तीसरी बार, जब पहले वो 8-9वें फ्लोर तक पहुंचे थे तब मैं देखकर आया, फिर वो 22-23 फ्लोर तक पहुंचे तब देखकर आया, अब 30-31 फ्लोर तक पहुंचे तब देख के आया। हर 5-7-10 फ्लोर के बाद मैं देख के आता हूँ और वो चीज मेरे अंदर घुस जाती है, सीनरी सामने नजर आती है, प्लस सामने की जो दूसरी बिल्डिंग्स जो आने वाली है उनको भी मैं विजुअलाइज करके देख लेता हूँ कि क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, कहाँ से क्या दिखेगा, कहाँ से क्या नहीं दिखेगा। जब ये आपके अंदर सारी बात चली जाती है ना, तो नॉलेज सेल्स। आपको एक चीज का पता ही नहीं है
तो बेचेंगे क्या? और एक चीज का अगर पता ही नहीं है तो लेने वाला आपसे लेगा क्या? तो इन भाई साहब ने जो कमेंट्स दिए, कॉम्प्लीमेंट्स दिए, थैंक यू टू हिम। ये आप ही लोगों के क्वेश्चंस की वजह से सीखता हूँ और मेरे को जोश आता है और मेरे अंदर एक लगन आती है कि मैं जाके करूँ। अभी मेरी कल थर्सडे को मेरी सारे दिन की एक मीटिंग है बिल्डर के साथ, और मीटिंग में हम कहाँ कर रहे हैं? जाके स्पा में कर रहे हैं। टॉवल पहन के बैठना है स्पा में, तब से मीटिंग कर रहा हूँ मैं बैठ के, ताकि दुनिया से ध्यान सारा हट जाए और फिर वहां पर 3-4 घंटे बैठ के मैं सारा कुछ समझूंगी आगे क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या क्या बेचना, पिछले में क्या हुआ, किसका क्या है। तो सारा डिस्कशन जब ये होता है ना, ये हमारे लिसनर्स के काम आ जाता है। क्या बात है, सुनो जी, जाके लंच करके आपने 1 घंटा बात करी वो अलग है, लेकिन अगर आपने उसके साथ 5 घंटे बिताए, 5 घंटे, क्योंकि स्पा में तो फोन सब बंद कर दिए, लॉकर में डाल दिए, अब सिर्फ तुम्हारी मेरी बात हो रही है। अब उस 5 घंटे में जितना मैं उससे समझ सकता हूँ समझूंगा ना, जितना समझ सकता हूँ, ठीक है, और वो जितना मेरे से पूछ सकते हैं वो पूछेंगे। तो इस किस्म की मीटिंग जो होती है ना, कहने को रिलैक्सेशन है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोनों काम हो जाते हैं, बिल्कुल। जी 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 416-910-6000 मैसेज कर सकते हैं, या फिर 59300555। ठीक है जी, विल कंटिन्यू लिटिल बिट। जी हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि डरा देने वाली रिपोर्ट है। बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट आई है, हमारे रॉयस मेंडिस साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जार्डिन के, उनकी रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं होम ओनर्स ब्रेस फॉर मॉर्गेज पेमेंट शॉक। ये शॉक के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने ये बताया कि हर महीने रफली 2% मॉर्गेज होल्डर्स फेस करते हैं एनुअल। अब देखिए 2% जिसने लिया हुआ है, अब उसको 6% देना पड़ रहा है। कहां से कहां चला गया? 49% राइज इन ऑन एवरेज ये पेमेंट का उनका हो गया, 1.5 गुना हो गया ना, 1,000 का 1,500। और ये मॉर्गेज शॉक है, जबरदस्त शॉक है। और ये उन्होंने कहा है कि ये शॉक 2025-2026 तक भी चलेगा। देखो बात ये ना, रातों रात इंटरेस्ट गिरेगा नहीं, पहले तो बढ़ना रुक जाए, ये बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, जीडीपी की रिपोर्ट अच्छी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, तो मुझे लगता है अभी इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है जी गिर जाएगा, तो इतनी जल्दी ये गिरेगा भी इतनी जल्दी नहीं, गिरने में भी इसको टाइम लगेगा। पहले रुकेगा, फिर संभलेगा, संभलने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। और ये जाना शुरू अगर होगा अभी मान लीजिए 24 के आखिर तक, तो 26 तक जाते जाते उसको टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि ये जो है ना, ये मॉर्गेज शॉक। आप कुछ बीच में बोलना चाहती थी सोनम जी? हाँ जी, बिकॉज ये एक क्वेश्चन है। He said how much price difference of 1 bed plus flex between M5 and M6? ये क्वेश्चन पता है क्यों लोग पूछते हैं, जैसे इन भाई साहब ने या जिन्होंने भी कहा, क्योंकि इनके पास M5 होगा, तो ये देखना चाहते हैं कि भाई मेरा M5 के मुकाबले क्या रहा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए हुआ करते हैं। M5 जो हमने बेचा था, वो हमने बेचा था लगभग 11 और $1150 पर स्क्वायर फीट के बीच में, और ये 1250 है। ये प्राइस डिफरेंस है जी, एवरेज। ठीक है जी, बिल्कुल। एंड देयर इज वन मोर कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी सर बोले, आप ऑन एयर हैं। हेलो, अच्छा चले, हाँ जी बीके जी, विल कंटिन्यू। हाँ, लेकिन जो लोगों के पास वेरिएबल रेट था फिक्स्ड मंथली पेमेंट के ऊपर, उनको असली जबरदस्त प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इन दिनों में उनकी पेमेंट, पहले तो उस पेमेंट के अंदर मॉर्गेज और इंटरेस्ट दोनों चले जाते थे, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, और अब जाके इंटरेस्ट भी पूरा नहीं पड़ रहा। अब जब उनका आगे पेमेंट, उनके कर्जे भी बढ़ गए, पेमेंटें भी बढ़ेंगी, तो असली शॉक उनका जाएगा, और जब बैंक उनसे पुराने खड्डे भरवाएगा। प्रॉब्लम ये आ रही है, लोगों के पास ग्रेट क्रेडिट है, ग्रेट इनकम है, सिर्फ क्वालिफिकेशन फिर भी नहीं हो रही, स्ट्रेस नहीं, 2% ऐड करने के बाद 7% इंटरेस्ट को मारो गोली, 6% इनमें अगर उनको मिल रहा है तो 2% ऐड कर लो, 8% में उनको क्वालिफाई होना पड़ रहा है। तो इसलिए वो लोग अल्टरनेटिव लेंडिंग की तरफ भाग रहे हैं और महंगा ले रहे हैं। ये बात असली जो है ये पूरी होनी चाहिए स्ट्रेस की। नहीं तो मेरे ख्याल से, मैंने शायद पिछले शो में भी कहा था, उससे भी कहा था, 2024 का जो साल है वे बहुत उतार चढ़ाव वाला साल है। इसके लिए तैयार रहिए। फाइनेंशियल पेन बहुत जबरदस्त लोगों को होने जा रही है। जिनके वेरिएबल थे वो तो ऑलरेडी पेन से गुजर रहे हैं, और जिनके फिक्स थे और रेन्यूअल आके सीधा झटका लगेगा। सोनम जी, इतने केस मेरे पास आ रहे हैं, वो क्लोजिंग कर सकते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं करनी। क्लोज कर लें 1-1.5 साल तो उनको 1.5 2 लाख का प्रॉफिट होगा। वो कहते कोई बात नहीं, हमें प्रॉफिट चाहिए नहीं, हमारी क्लोज कर दो। मैं कह रहा हूं कि मार्केट खराब है, इस वक्त आपको असाइनमेंट के ऊपर एक बाढ़ आई हुई है, छोड़ दो। असाइनमेंट उन लोगों के लिए है जो लोगों का कोई चारा नहीं है, कोई हमारा डिसेबिलिटी हो गई, या कई बार डिवोर्स हो जाता है घर में, या कई बार जॉब चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, हम उसके लिए असाइनमेंट देके देते हैं आपको कि आपका पैसा ना डूबे। और लेकिन अगर आप सिर्फ डर की वजह से
में भेजना चाहते हैं तो यू आर नॉट फिट फॉर इन्वेस्टमेंट। असली इन्वेस्टर तो क्या कर रहा है, अभी और खरीदने शुरू कर दिया। मैंने जैसे बताया हमारे फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं वो तो खरीदने लग गए सारा कुछ, कहते लाओ अभी लाओ। लेकिन आप डर की वजह से अगर बेच रहे हैं, हम सब बहन भाइयों को जो सुन रहे हैं इस वक्त लाखों, चाहे उन्होंने मेरे से लिया या नहीं लिया या लोगों से लिया, अगर आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आप बी लेंडर से भी 1% फालतू इंटरेस्ट रेट दे के ले सकते हैं, हार्डली 4,000 5,000 साल का फालतू इंटरेस्ट होगा, बस आप रोक लीजिए। आप मुझे याद करेंगे 1.5-2 साल के बाद कि यस किसी ने कोई सलाह दी थी। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि आप डर के मारे, अफोर्ड होते हुए भी आप डर के मारे उसको असाइनमेंट में भेज दें और सारा प्रॉफिट ना आपको मिला ना बाहर को मिला, सीआरए खा गया टैक्स। ठीक तो किसी को नहीं मिला बीच में, वो कहते हैं ना 2 बिलियन के बीच में बंदर, ठीक है, वो वाली बात हो गई। बिल्कुल। और जी एनी अदर प्रोजेक्ट बिफोर गोइंग? देखो अभी जैसे मैंने कहा कि कल भी मेरा सारा दिन, बल्कि कल ऑफिस में भी मैंने माफी मांगी है कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग है 4-5 घंटे की स्पा में। तो उसके बाद मेरी इस संडे को भी रात को मेरी लंबी 2 घंटे की मीटिंग थी बिल्डर के साथ। आई मीट डायरेक्ट विद द ओनर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उनके साथ सीधा 1-to-1 बात हो जाती है। 16 तारीख को मेरा फिर डिनर है, मार्क मेडलबम जो चेयरमैन है लेंटारा के, रात को डिनर उनके यहाँ पर है। उसके बाद मेरे अलग अलग कारण ये है कि 12 तारीख को मेरा फिर कहीं पर डिनर है, 16 से पहले 12 को। ये इसलिए होते हैं कि मैं उनसे स्क्वीज करके लाता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए कि क्या लेकर आऊं। तो आप मेरे को आगे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। पहली बात तो मैं कांग्रेचुलेशंस करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरे से M6 लिया, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने, वो मुझे याद करेंगे 6 साल बाद क्लोजिंग की। अब वो लोग जो लोग 2-3 साल 4 साल में मांगते हैं, उनके लिए भी मैं अभी अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अलग अलग इंसेंटिव्स लेके आ रहा हूँ, पर वो इंसेंटिव्स हर एक को सूट नहीं करेंगे। डिपेंड्स करता है आपकी कैपेसिटी बाइंग की क्या है। और बहुत जबरदस्त इंसेंटिव्स जिसके अंदर हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आपका कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होगा, है ना। बड़ी अजीब सी बात, इतने हाई इंटरेस्ट के बाद भी हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होगा, चाहे हमारे को अपनी जेब से लाके आपको हर महीने 2,000 देने पड़े। बताइए ऐसे इंसेंटिव मिल सकते हैं आपको? कोई दे रहा है आपको 2,000, कोई दे रहा है 4,000, कोई दे रहा है सोना, कोई दे रहा है चांदी, कोई दे रहा है सेलफोन, कोई दे रहा है ट्रिप। हम आपको ये दे रहे हैं कि आपका कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होगा, चाहे मुझे $2,000, $2,500, $3,000 महीने का आपको देना पड़े पर महीने का। कैसी लगी बात? इतना कॉन्फिडेंस है उनको प्रोजेक्ट के ऊपर, हम लिख के देंगे आपको ये चीज साथ में। तो बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। रोज मेरी आजकल तो ज्यादा टाइम मीटिंग्स में निकलता है, तो फॉर एनी प्रोजेक्ट और जस्ट टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट मी 647-299-4757 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, मेरे को आजकल फिर बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए हैं टू ज्वाइन माय कंपनी, रियल्टर ज्वाइन करने के लिए मुझे बहुत मैसेज दे रहे हैं। पहली बात मैं सब भाई बहनों को बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीके के बाद जाने का मिरेकल हो जाएगा तो गलतफहमी में है। जिस ब्रोकर में बैठे हैं ब्रोकरेज में वहीं बैठे रहिए। क्यों? ठीक है, पीके सबरवाल आपको आइडियाज देगा, समझाएगा, मेंटरशिप करेगा, पर काम तो आप ही ने करना है। सुनो हमें राइट और रॉन्ग, तो कोई भी ब्रोकर ऐसे आप ओपनली नहीं बोलेगी जैसे मैंने बोल दिया आज। नहीं तो बोलेंगे हाँ आ जाओ जी मेरे पास आ जाओ और आपको हम बताएंगे कैसे काम होता है, आपको बताएंगे कैसे आपने तरक्की करनी है, चाहे वो खुद ही भूखे मर रहे हो। राइट, तो हम आपको बता सकते हैं बिल्डर को। देखिए जब आप अभी जब ये इसका लॉन्च हुआ M6 का, अब देखिए हमारी फोटोज वगैरह सीधा रॉजर्स ओनर से, अर्बन कैपिटल ओनर पार्टनर से, डायरेक्टर से, इन सबसे हमने मिलवाया, फोटो खिंचवाई। क्यों मिलवाया? ताकि हम आपका डायरेक्ट रिलेशन बनवा दें उनके साथ और आप डायरेक्ट उनसे एलोकेशन लेके बेचिए। इसी प्रकार हमारे ऑफिस में अब जो आए थे चेयरमैन एम्बलम के, बाकी भी सेंट्रल कोर्ट वगैरह, तो ये जब बिल्डर्स वगैरह मैं नाम मेरे से मुंह से निकल जाते हैं, अलग अलग बिल्डर्स बुलाते हैं ऑफिस में, अपने ऑफिस में बुला के मैं अपने एजेंट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ उनको, प्लस उनसे नेगोशिएट करवाता हूँ कि क्या कैसे काम होगा, कैसे एलोकेशन मिलेगी, कैसे बेचेंगे। ये सब चीजें हम आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद घर से आपने निकलना है। जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, ये कहावत है ना, आप मरे जग परलो है, जब तक मरोगे नहीं स्वर्ग कैसे जाओगे? ठीक, स्वर्ग जाने के लिए तो मरना ही पड़ेगा ना। तो बैठे बैठाए आप सोच रहे हो कि दरवाजा खटकेगा, कोई खटकाएगा और बोलेगा ले जी सबरवाल तू बड़ा स्मार्ट है, ये तुझे मैं क्लाइंट दे रहा हूँ। नो, दिस इज नॉट द वे। आपको सर्विस देनी पड़ती है, अपनी रेपुटेशन बनाती है। ये मैं 1-2-5 मिनट में लगाए हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, हम हर किस्म की उनको अभी देखो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग होने वाली है, ग्राफिक्स की, वेब फॉर्म्स वगैरह की, मार्केटिंग की, फिर मेरी ट्रेनिंग। तो ये सब ट्रेनिंग्स जो है ये चलती रहती हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं उसके लिए हमें कांटेक्ट करिए, जरूर हमें ज्वाइन करिए, लेकिन आपकी मोटिवेशन चाहिए। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सोनम। थैंक यू बीके जी, थैंक यू जी, शुक्रिया।